ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उन्हीं पे छोड़ते हैं। हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे हर सूरत में। अकेले कहेंगे अकेले लड़ेंगे और साथ में कहेंगे तो साथ में लड़ेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहे अनुसार ही काम करेंगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं आज़ाद समाज पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर हूं और अभी अभी भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें उन्होंने घोषणा किया है कि उनका और समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे पिछले 1.5 महीने से कि चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के बीच कोई बातचीत बन सकती है, कल इनकी मुलाकात भी हुई थी। कल ये भी बात मामला सामने आया था कि बात बन सकती है और खबर भी चल गई थी लगभग सभी पोर्टल्स पे, सभी अखबारों में खबर चल गई, टीवी पर ब्रेकिंग था कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच भी बात बन गई है और दोनों साथ आ सकते हैं। ऑफिशियल घोषणा केवल बाकी था, लेकिन कल जब जिस 14 तारीख की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी और 14 तारीख को सपा कार्यालय में जो वर्चुअल रैली हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पर जब चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद नहीं थे तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि कहीं बात गड़बड़ तो नहीं हो गई। हमने कल भी आपको बताया था कि बात बन नहीं पा रही क्योंकि सीट के शेयर को लेके बहुत ज़्यादा लोचा है और दोनों के बीच बहुत सारी बातचीत हो रही। लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी से उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव को दलितों की ज़रूरत नहीं है, उनको दलितों का केवल वोट चाहिए, दलितों को हिस्सेदारी नहीं देना है। ये भी बड़ा आरोप है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अखिलेश यादव पर आरोप भी लगाया है कि उन्होंने दलित समाज का अपमान किया है हमको गठबंधन में शामिल ना करके। हम चाहते हैं कि सब लोग लड़े, ये भाजपा के खिलाफ लड़ाई है। हमने पूरे 5 साल बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, हर पीड़ित के पास पहुँचे, हर मजलूम के पास पहुँचे। दलित समाज के ऊपर जितने भी अत्याचार हुए हर जगह चंद्रशेखर आज़ाद गए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। इसलिए अखिलेश यादव को केवल वोट चाहिए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बीएसपी से गठबंधन की बात के बारे में जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि बीएसपी के साथ गठबंधन के लिए हमने बहुत बार बोला है, बहन जी को हमने खत भी लिखे हैं, लेकिन उधर से ही कोई जवाब नहीं आता। तो फिर ऐसे में सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद? इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि फिलहाल अभी उनका किसी से कोई बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन भीम आर्मी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन थी, ये पूरी बातचीत थी जो मैं आपको बता रहा था। अंदर मारामारी बहुत है, भीड़ ज़्यादा है, इसलिए मैं अंदर की बात अभी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सामने एक इंटरव्यू लेकर आऊं चंद्रशेखर आज़ाद का। लेकिन अभी तक की खबर यही है कि जिस गठबंधन की उम्मीद लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि कुछ जादू हो सकता है, कुछ चमत्कार हो सकता है, वो नहीं हो पाया, बल्कि कुछ और हो गया। अखिलेश यादव पर दलितों को अपमान करने का आरोप लग गया। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? और बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ लखनऊ की तमाम जो राजनीतिक हलचल हो रही है उस पर हम पैनी नज़र बनाए हुए हैं, आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो ये है पूरा माहौल लखनऊ का। लखनऊ में हो क्या रहा है ये जानना बड़ा दिलचस्प है। परसों चंद्रशेखर आज़ाद सपा कार्यालय तक गए थे, हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की थी, आपके सामने खबर भी लेकर आए थे, मुलाकात भी हुई अखिलेश यादव से, लेकिन शायद सीट को लेकर जो बातचीत है वो नहीं बन पा रही है। और आज एक बड़ा आरोप भी लग गया है। और जिस तरह से देखिए यहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। तो क्या अब आप लोग अकेले लड़ेंगे ये लड़ाई? ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उन्हीं पे छोड़ते उन्होंने हैं। तो कह दिया कि अब भीम आर्मी अकेले लड़ेगी। हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे हर सूरत में। अकेले कहेंगे अकेले लड़ेंगे और साथ में कहेंगे तो साथ में लड़ेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहे अनुसार ही काम करेंगे। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी 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 जी, जो भैया जी कहेंगे उसी के हिसाब से चलेंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं का और पार्टी पदाधिकारियों का राय है कि जो भी फैसला होगा ऊपर से उस पर अमल करेंगे, जो भी आदेश आएगा उस पर काम करेंगे। लेकिन लखनऊ का टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। एक बात जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि देखिए ये बात बहुत तेज़ी से फैल रही थी कि गठबंधन हो सकता है, और कल की ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी कि आज़ाद समाज पार्टी और अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। साथ में एक फ़ोटो भी वायरल हो रही थी जिसमें अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद थे। लेकिन कल चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ट्वीट क्या था। और तभी से ये अंदाज़ा लगने लगा और ये खबर भी चलने लगी
कि गठबंधन में बातचीत बन नहीं पाई है। देखिए वो ट्वीट था, एकता में बड़ा दम है, मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसी मायावी पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखे। आज यूपी में दलित वर्ग यादव अखिलेश से जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा करता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले मंच से, ओपन मंच से अखिलेश यादव को टैग करते हुए ये बात लिखी हो। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जो बातचीत भी पहले होती थी वो बातचीत भी नहीं हो रही है इस समय अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच। शायद इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद को ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए। इसका मतलब ये है कि परसों जो बातचीत हुई थी कि कल सुबह तक जवाब देंगे, वो जवाब नहीं आया, इसीलिए ये चंद्रशेखर आज़ाद को ट्वीट करके जानकारी शेयर करना पड़ रहा है और अखिलेश यादव से बातचीत करने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर होंगे या जो इन लोगों के बीच बातचीत बनाने या बनवाने की बातचीत करते होंगे, उनके बीच बात नहीं बन पाई है। साफ हो गया है कि भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा, पूरी तरह से साफ हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है। अब भीम आर्मी क्या कोई थर्ड फ्रंट बनाएगी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ में ही खबर ये भी चल रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद सीट बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए शायद बात नहीं बन पा रही है। जबकि समाजवादी पार्टी एक स्थापित पार्टी है और लहर भी उसकी है, तो वो इसमें मार्जिन में है ही, लेकिन सीट को लेकर बातचीत नहीं बन पाई है और बहुत कम सीट को लेकर बातचीत बन रही थी, क्योंकि अभी तक आज़ाद समाज पार्टी ने यूपी में कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। और अगर चुनावी परिदृश्य से देखें और चुनावी रणनीति से देखें तो अभी आज़ाद समाज पार्टी का कोई दावा तो है चंद्रशेखर आज़ाद का कि उनके साथ दलित समाज है, लेकिन चुनावी परिदृश्य में कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। देखते हैं इस चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद अकेले लड़के कितना % वोट शेयर ला पाते हैं। और जो बहुजन समाज का कोर वोट है, जिस पे बीएसपी का सबसे ज़्यादा बीएसपी का वोट है, उस वोट को कितना चंद्रशेखर आज़ाद अपने पाले में ला सकते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस समाज के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, उस समाज की एक बहुत बड़ी पार्टी इस देश में है बीएसपी, और 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है बहन जी। तो फिर दलित समाज के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, या यूँ कहें कि 2 ऑप्शन है कि वो चंद्रशेखर के साथ जाते हैं या बहन जी के साथ जाते हैं। क्योंकि अगर दलित समाज बहन जी के साथ जा रहा है तो फिर चंद्रशेखर की राजनीतिक विसात पर बहुत सारे आकलन होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारे बातें उठेंगी। क्योंकि जिस दलित समाज के प्रतिनिधित्व का दावा चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, उस दलित समाज चंद्रशेखर को कितना अपना रहा है, ये भी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। समाज के लिए लड़ना, सामाजिक कार्य करना अलग चीज़ होता है, चुनावी राजनीति में सीट लेकर आना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। आप क्या सोचते हैं इन सब पे? और आज़ाद समाज पार्टी अगर अकेले लड़ती है पूरे उत्तर प्रदेश में तो कितने % वोट से ला सकती है और कितने सीट जीत सकती है? आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, आज़ाद समाज पार्टी, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।